बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैट 301 आज का पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ मुझे याद थे वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कुछ मतलब वही चीज़ें रिपीट होके बार बार आ रही। ये एक फ़ाइल है मेरे सामने, इस फाइल में से भी कुछ आए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और तो क्वेश्चन नंबर पढ़ूंगा, बाकी आप लोग देखते जाए। ठीक है, 61 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 61, ये एमसीक्यूज आया हुआ था। रेड क्वीन, वैसे चार होती है लेकिन रेड क्वीन कार्ड फ्रॉम वेल शफर्ड, तो रेड दो होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जनाब 64 क्वेश्चन नंबर ये आया हुआ था। यहाँ पे कम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, उसके बाद जनाब 71 ये आया हुआ था। वाई एक्सिस जो होता है वो डिपेंडेंट है और एक्स एक्सिस जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, दोनों याद रख लें आप लोग। ठीक है, उसके बाद जनाब 93, ये तो बार बार आ रहा है पेपर्स के अंदर। सिमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जो मुझे याद है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ मिड क्वार्टरल, इसका रेंज का फार्मूला था, ये आया हुआ था पेपर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जनाब वाला ये द सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन फॉर्म मीन इज ज़ीरो। ठीक है, 130 ये भी था, एक आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये 210 नंबर आप देखें, इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही था, नेगेटिव्स वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करनी थी, रेंज निकालनी थी। यहाँ कुछ लोग गलती कर जाते हैं, कई फाइल्स भी मैंने देखी है, उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन में गलत लगाया। तो नेगेटिव की, अब यहाँ से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 210 जो है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -9 है। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -28। तो -28 जो है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में फार्मूले में माइनस आता है। तो ये कई फाइल्स में गलतियाँ हैं, तो इस चीज़ को क्लियर कर लें आप लोग। ठीक है, इसी तरह का ही सवाल आया हुआ था एक। ठीक है, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है 228, 228, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह के जो इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, जिनमें मल्टीप्लिकेशन होती है, उनको सही याद कर ले, वो काफ़ी सारे आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जनाब, यहाँ से कौन सा आया हुआ था, 260। ठीक है, अच्छा ये जो 260 है, इसमें आप एक चीज़ माइंड में रख लें, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर क्वेश्चन में आई है तो नीचे ओ गिव, ठीक है, ये लगेगा। और अगर क्वेश्चन में ओ गिव आया है तो नीचे क्या, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस ऑप्शन में भी होगी उसको आंख बंद करके आपने लगा देना है। ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है एक दूसरे के लिए, यूँ समझे कि लाजम व मलजूम है दोनों चीज़ें। अच्छा जी, ये जो था 361, ये मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, 361 एक्स एक्सिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये। ठीक है, इसको आप लोगों ने तवज्जो से देख लेना है। ठीक, उसके बाद एक था जी लास्ट पेज पे, इफ़ ये फॉर द इंडिपेंडेंस गिवन सी एंड डी, पी सी क्या था 0.25, और ये जो 0.42, वो मैं आपसे कह रहा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जी एक चीज़ पूछी गई थी कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो थी वो किस तरह की होती है। तो यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ना कि पी और ब्रैकेट के अंदर ही कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉलर वाई, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो वो उससे कहा था कि मैं इसको कैसे लिखते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन आता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, ये लाजमी कर ले। यहाँ पर वेरिएंस एक्स और वेरिएबल वाई ये दोनों दिए हुए थे, सी ओ वी एक्स वाई ये भी दिया हुआ था, मतलब ये तीनों चीज़ें दी हुई थी। ठीक है, पीरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। ठीक है, तो तीनों चीज़ें दी गई थी, बस फार्मूला याद होना चाहिए और इसमें लगा दे तो आपका ये 5 नंबर का सवाल था। ठीक है, उसके बाद जी बिल्कुल ये सवाल था एक लॉन्ग क्वेश्चन।
ठीक है। जब देखिए पीयरसन कोएफिशिएंट को उसने दो चीज़ें दे दी, मीन दिया हुआ था, मीडियन दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी। तो उसे सिर्फ क्या करना था जी, आपने पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी थी। तो बात वही है कि फार्मूला आता होगा तो सवाल हल होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने बायस और रैंडम एरर इनके बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या दी हुई थी, मीडियन, मीडियन के लिए उसने थोड़ी सी वैल्यू दी हुई थी, 5-6 वैल्यूज़, ठीक है। तो उसने कहा था कि इनका मीडियन निकाले, तो सिंपली उनको रीअरेंज करना था पहले तो, और मिडल वैल्यू वैल्यू निकाल लेनी थी, वो भी 3 नंबर में आया हुआ था। तो पेपर इजी होगा, फार्मूले बहरहाल सही याद करके जाएं, क्योंकि फार्मूला आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों का।